साल था 1752। दुनिया सादा, रिवायती और कुदरती तौर पर कम तरक्की याफ्ता थी। लोग आसमानी बिजली को एक खौफनाक ताकत समझते थे, जिससे उन्हें सिर्फ आग या सैलाब के खतरे का अंदाज़ा होता था। किसी को ये नहीं मालूम था कि बिजली कैसे काम करती है, और ना ही ये कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ज़हीन, जुर्रतमंदाना और मुतजस्सिस शख्स था। वो अमेरिका के एक माहिर फिज़िक्स और तजुर्बाती साइंसदान था, लेकिन उसकी हकीकत में शोहरत बिजली के राज को समझने की कोशिश के सबब हुई। 1750 की दिहाई में लोगों का ख्याल था कि आसमानी बिजली सिर्फ कुदरती आफत का सबब बनती है, लेकिन फ्रैंकलिन का दिमाग एक सवाल की तरफ माइल हुआ। क्या ये बिजली एक कुदरती मज़र है, या फिर ये एक ऐसी ताकत है जिसे इंसान समझ सकता है? फ्रैंकलिन ने अपने तजुर्बात शुरू किए, और वो एक दिन अपने तजुर्बात के सिलसिले में एक मशहूर ख़याल पर पहुंचा। वो सोच रहा था, अगर बिजली वाकई इतनी ताकतवर है तो क्या हम उसे काबू कर सकते हैं? और फिर उसने एक हैरत अंगेज़ ख्याल आजमाया। क्या होगा अगर बिजली को किसी धाती तार के ज़रिए किसी कंडक्टर तक पहुंचाया जाए? उसके बाद उसने एक कागज़ का पत्ता और एक धाती तार से एक खुमरा बनाया, जिसे वो बरकानी तजुर्बा कहता था। उसमें वो एक सर्किट कायम करता था ताकि वो ये देख सके कि क्या बिजली अपने रास्ते पर चल सकती है। अब तक तो फ्रैंकलिन ने कई तजुर्बात किए थे, मगर उसके सबसे मशहूर दरियाफ़त उस दिन आई जब वो एक कागज़ के पत्तों वाली छतरी के नीचे एक धाती कंडक्टर लगाया। उस तजुर्बे के दौरान उसने एक कागज़ के खुमरे के बाहर से आसमानी बिजली को महसूस किया। आसमानी बिजली की झुरमुट की तरह निकलती चमक जो कागज़ के छत्तों में करंट पैदा कर रही थी, एक आलमगीर हकीकत बन चुकी थी। फ्रैंकलिन ने फौरी तौर पर अपने तजुर्बे को इस बात के तौर पर साबित किया कि आसमानी बिजली एक ही नौइयत की ताकत है जिसे हमने तजुर्बे के ज़रिए समझा है। ये तजुर्बा पूरी दुनिया में फैल गया। फ्रैंकलिन की दरियाफ़त ने सारी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। फ्रैंकलिन के इस कारनामे ने बिजली की शनाख्त का आगाज़ किया, जिसे हम आज की बिजली और बरकी ताकत के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। तजुर्बे ने मज़ीद साइंसी तहकीकात के दरवाज़े खोले और बरकी आलात जैसे बैटरीज, जनरेटर्स और बरकी सर्किट्स की बुनियाद रखी। फ्रैंकलिन का ये तजुर्बा न सिर्फ बिजली के बारे में हमारी सोच को बदल चुका था, बल्कि इसने साइंसी तहकीक में नई राहें भी खोल दी। आज जब हम बिजली की ताकत से अपने घरों में रोशनी रोशन करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स चार्ज करते हैं या सनती मशीनरी चलाते हैं, हम दरअसल फ्रैंकलिन के उस तजुर्बे का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसने आसमानी बिजली को इंसानी फ़ायदे के लिए दरियाफ़त किया था। बिजली के राज का पर्दा फ्रैंकलिन के तजुर्बे के ज़रिए उठा था, और उसके बाद इंसानों ने कुदरती मज़ाहिर को समझने में मज़ीद तरक्की की। फ्रैंकलिन की ये दरियाफ़त न सिर्फ साइंस की दुनिया में इनकलाब लाई, बल्कि उसकी मजहबी, समाजी और सकाफ़ती ज़िंदगी पर भी असरात मुरत्तब हुए। वो एक इनकलाबी शख्सियत के तौर पर जाना गया, जो अपने वक्त के एक पहले साइंसी रहनुमा के तौर पर उभरा। आज बिजली सिर्फ एक ताकत नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। हमें इसके पेचीदा पहलुओं को समझने और उससे जुड़ने में मदद देने वाले फ्रैंकलिन का ये कमाल था कि उसने हमें दिखाया कि कुदरती मज़र को समझकर हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दुनिया में कोई राज नहीं, बस हमें समझने की ज़रूरत है। ये था फ्रैंकलिन का पैगाम, और ये कहानी आज भी साइंसी तहकीक के तलबा को तहरीक देती है।